हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर, जहाँ हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। तो हम लोग आज इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है कवर करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है भविष्य में, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो कल तक हम लोग जो है डीपीएसपी तक टॉपिक कवर कर दिए हैं, मतलब पिछले सेशन तक जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आज हाँ हम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। यानी द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ व्हिच कंट्री। यानी किस देश के संविधान द्वारा, विच कंट्री द्वारा, विच कंट्री से, फ्रॉम विच कंट्री मतलब ये लिया गया है, आपको बताना है। विकल्प में है पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन। तो कौन सा सही उत्तर रहेगा? सही उत्तर आपका रहेगा इसको पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से इसको जो है लिया गया है। देखिएगा जो बहुत विकसित देश हैं जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ हम आप देखेंगे हमारे जिस तरह से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य, वहाँ के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे तो जापान के संविधान में थोड़ा सा मतलब आपको देखते हुए नजर आएगा, और यूएसएसआर के जो है संविधान में दिखता हुआ नजर आएगा। यानी जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान में जो है सोवियत यूनियन के संविधान में आपको आएगा। तो ध्यान रखना है, ये आपका हमारे संविधान में जो है वर्णन किया गया है, याद रखना है। और बाद में इसको जोड़ा गया, अभी सब मैं बताऊंगा कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए यही पूछा गया है। मूल कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वर डिटरमाइंड, तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 40, 44, 42, 39। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था? सही उत्तर आपका रहेगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब सन कौन सा था? तो अगला क्वेश्चन सन वाला है, इसको पहले देख लीजिए तब हम आपको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है अंतः स्थापित किया गया था? यानी इन व्हिच आर द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? अभी तो आपको पता चल गया कि हम लोग कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ के संविधान से इसको लिए हैं। एक बात स्पष्ट हो गया, सोवियत संघ के यानी रूस के संविधान से। दूसरी बात स्पष्ट हुआ कि ये जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। फिर अगला है कि किस वर्ष इसको जोड़ा गया है, तो 1972, 1976, 1978 या 1991 में। तो कब जोड़ा गया था? 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो है आपके संविधान में पहले से नहीं था, इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। सन आपका पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कौन सी समिति थी, क्या है, सब आपको धीरे धीरे करके बताते हैं, क्वेश्चन के मॉडल में बताते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से जो है पूछा गया क्वेश्चन मॉडल में। कह रहा निम्नलिखित में से जो है किस समिति ने मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो किस समिति ने जो है कहा था, कमेटी कौन सी गठित हुई थी इसके लिए? तो विकल्प में आता तारापुर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इस सब क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है गठित हुआ था, कब गठित हुआ था? जब ये हमारे यहाँ, आप जानते होंगे हमारे यहाँ 1975 में क्या लगा था, आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था। उसके बाद जो है देश में 1977 तक जो है ये आपातकाल था, 1977 तक। इस बीच में जो है बहुत सारे जो है समस्याएं देश में देखने को मिली थी। तो लोगों को ये कहा गया कि इसी समय जो है एक समिति बनाना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटी के जो है लाने के लिए कमेटी बनाना चाहिए। क्यों क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जो है हम लोग फंडामेंटल जो हमारा राइट है उसको मांगने के लिए हम लोग जो है दावेदारी से पेश आते हैं कि हमें आ रही है फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति या अपने समाज के प्रति, वो जो हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो ऐसा
सोचा गया कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि देश के लोगों को जो है उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक कराया जाए कि उनका ये कर्तव्य है, ना कि वो खाली अपने अधिकार के प्रति जो है जागरूक रहे। आप जानते होंगे हमारा जो मूल कर्तव्य है ये कहीं जो है कोर्ट द्वारा इसको लागू नहीं कराया जाता है, मतलब ये किसी के ऊपर बाउंडिंग मतलब बाउंडेशन नहीं लगाता है या बाउंड्री नहीं लगाता है कि आप इसको जो है फॉलो ही करेंगे। लेकिन ये हमारे संविधान में दे दिया गया है कि इसको जनता का ये कर्तव्य है, इसको ये करना चाहिए, हर हर आदमी को ये करना चाहिए। अभी आपको हम जितना भी मतलब है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे सब आपको बता देंगे, थोड़ा आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो स्वर्ण सिंह समिति बना था 1975 में और ये जो 1976 में लागू हो गया था। देखिएगा ये जो है ये इन्होंने जो है कहा था कि करों को जो है कर मतलब देना यानी टैक्स जो है पे करना ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। लेकिन वो सरकार ने इसको माना नहीं था। संस्कार वो इस समिति ने जो है इस कमेटी ने ये भी कहा था कि जो अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन पालन नहीं करता है तो उसको जो है क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। लेकिन वो भी जो है सरकार ने इसको नहीं लागू किया था। तो कुछ रिकमेंडेशन इनका जो है छोड़ दिया गया था, बाकी इनका जो है जो रिकमेंड किए थे उसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अगला है 1976 में यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए जो कितने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये जोड़े गए थे 42nd जो है अमेंडमेंट द्वारा 1966 में। तो कितने जोड़े गए थे ये आपको बताना है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने जोड़े गए थे। विकल्प में है 8, 9, 10, 11। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा, 10 कर्तव्य जो है हमारे जोड़े गए थे। कब, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1976 में, तो 10th जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में आप कितने हैं, 11th हैं। 11th कब आया था तो अभी उसको भी बताएंगे, क्वेश्चन के मॉडल में बताएंगे, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का जो है कौन सा भाग है मूल कर्तव्यों को दर्शाता है, यानी व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कौन सा पार्ट दर्शाता है, पार्ट 3, पार्ट 4 ए, उसके बाद पार्ट 9 ए। तो कौन सा पार्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को दर्शाता है, सही उत्तर आपका रहेगा पार्ट 4 ए में जो है इसका वर्णन किया गया है। ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखना है। और अच्छा यहाँ एक बात आपको बता दें कि ये जो है क्यों पार्ट 4 ए में जोड़ा गया, क्यों पार्ट 3 में नहीं जोड़ा गया, 3 ए में नहीं जोड़ा गया। तो आप जानते होंगे पार्ट 3 में जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है, इसको जो है कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता है, और ये आपका फंडामेंटल राइट जो 3 में था उसको लागू करवाया जा सकता है। इसीलिए इसको पार्ट जो है और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको भी लागू नहीं करवाया जा सकता है तो कोर्ट द्वारा या किसी द्वारा। तो इसके लिए भी जो दोनों को एक साथ रखा गया है, ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। तो इन व्हिच ईयर्स 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2006, 2002 या 2000 या 1970। तो कब ये जोड़ा गया था आपको बताना है, यानी 11th जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। अब कब जोड़ा गया था, किस संशोधन द्वारा, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था, 2002 में। इसके तहत इसको जो है जोड़ा गया था। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कौन सा उसमें था अभी आपको जो है आगे चल के बता देंगे पूरा किसको जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये मतलब यानी कह रहा प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसका संरक्षण एवं सुधार ये कर्तव्य है। तो उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संदर्भित है, तो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, आर्टिकल 40A, आर्टिकल जो है 51A और 56। तो किसमें वर्णन किया गया है, आर्टिकल 51A में जो है इसको वर्णन किया गया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मूल कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको आपके पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में जो है जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मूल कर्तव्य नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी।
तो इसमें से कौन जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? जैसे अभी आपको बताया, अभी हमारे वर्तमान समय में हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो 11th हो गए हैं, पहले 10th थे, अब 11th हो गए हैं, 2002 में जुड़ गया है। तो इसमें से कह रहा है कौन जो है एक नहीं है मूल कर्तव्य। तो राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी, पेमेंट ऑफ टैक्सेज। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेज यानी करों की अदायगी जो है ये हमारा क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अभी हम आपसे बताए ना, जो स्वर्ण सिंह समिति गठित हुआ था, उस उन्होंने कहा था कि जो पेमेंट ऑफ टैक्सेज होता है यानी करों की अदायगी, उसको जो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाइए, यानी हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो कर जो है दे, टैक्स जो है पेमेंट पे करे। लेकिन सरकार ने इसको जो है नहीं लागू किया था, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यानी जो है व्हिच आर दी फॉलोइंग आर दी फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। तो कौन इसमें जो है आपका कर्तव्य है, आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को जो संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत यहाँ छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो इंड दी जो है ट्रेडिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कौन सा जो है कह रहा है, कौन सा मूल जो है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है? उसमें से एक ही है, आपको ये बताना है। मतलब न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण कब है? तो आर्टिकल 50 में है। तो आर्टिकल 50 किसका पार्ट है आपका जो है? ये आपका जो है डीपीएसपी का पार्ट है। और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हुआ जो है महत्व प्रदान करना, ये आपके जो है इसी का पार्ट है, यानी आर्टिकल जो है 51A में इसको जो है शामिल किया गया है। और बच्चों के लिए जो है, देखिए बच्चों के लिए शिक्षा का ये कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आपको दिया जाएगा, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में है, तो इसको ध्यान रखना, यानी ये आपका जो है हट गया। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये यानी ये भी आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है? आर्टिकल 17 में है। कहाँ है? 17 में है, यानी फंडामेंटल राइट्स में है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो आपके कहाँ है? आर्टिकल 17 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? व्हिच आर दी फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो है फंडामेंटल ड्यूटी इसमें से एक कौन नहीं है? तो संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की जो है रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, टू फॉलो सेकुलरिज्म, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसमें से कौन सा आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? सही उत्तर आपका रहेगा टू फॉलो सेकुलरिज्म, यानी ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। बाकी आपका जो है सब है, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखना, ये सब आपके क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। बल्कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं शामिल है, तो ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन सा एक नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा व संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या राष्ट्र गान का जो है सम्मान करना। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपके जो है आर्टिकल 49 में जो है वर्णन किया गया है। आर्टिकल 49 में आपको कहाँ आ जाएगा? डीपीएसपी में आ जाएगा, डायरेक्टिव पर्सन ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ गया है, आ जाएगा। तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी का ये पार्ट नहीं है, बल्कि आपका जो है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करना, ये सब है। और देखिएगा यहाँ राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज है, ना कि राष्ट्रगीत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है, राष्ट्रगीत का जो है आदर करना ये नहीं है, आपके राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का है, ना कि राष्ट्रीय गीत का है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार जो है भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य जो है निम्न में से क्या है? तो ये जो है कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो ये कौन सा है? राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज आदि का सम्मान करना,
वैज्ञानिक प्रवृत्ति और जो है प्रवृत्ति का जो है विकास करना, यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है उसको डेवलप करना, या राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का जो है संरक्षण एवं परिरक्षण करना। तो और जो यह ऑल ऑफ दी अबव सभी मतलब है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव है, यानी सब ये आपके मूल कर्तव्य के पार्ट हैं। राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, देखिए पहले ये अभी हम आपको जस्ट बता दिए। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो है डेवलप करना, और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक महत्व का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये भी जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है। अगला है, भारत के संविधान में जो है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में जो है निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है। तो मूल कर्तव्यों की गणना जो है किसमें से नहीं की गई, किसका जो है कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये इनुमरेटेड है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो कौन सा इसमें से एक जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आपके जो है कहाँ है, आपके जो है डीपीएसपी में है। कहाँ है, डीपीएसपी में है। और आर्टिकल जो है 51 में इसका जो है जिक्र किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये तीनों आपके हैं, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और चौथा आपका नहीं है, वो आपका डीपीएसपी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है निम्नलिखित में से किस एक को जो है मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो कब किया गया था, तो ये आपको बताना है। मतलब ये किसको इसमें 2002 में कौन से किसको शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में। व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए जो है प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे बीच अपने बच्चों को जो शिक्षा के अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए जो है कार्य करना, शांति और समन्वय को जो है बढ़ावा देना। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, यानी 6 जो है, ये देखिएगा जो है प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेज ऑफ 6 टू जो है 14। तो याद रखना है, यानी जो देखिएगा जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक एज के बच्चे हैं, यानी 6 टू 14 ईयर्स ओल्ड जो है चिल्ड्रंस है, उनको जो है एजुकेशन जो है देना, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है आपका। तो ये जो आपका जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। फिर कह रहा भारत के जो है या किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। तो यानी अब ये कौन से प्रधानमंत्री उस समय थी जब इसको जोड़ा गया था। तो अगर आप पहले हमारी बात ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, तो आप पक्का इसको बता देंगे कि कौन सा जो है कौन से प्रधानमंत्री उस समय थे या थी। तो नरसिम्हा राव, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। आपको अभी जब मैं इमरजेंसी का जिक्र कर रहा था 1975 टू 77, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपके इंदिरा गांधी थी। तो जब इंदिरा गांधी जब उस समय थी, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, सही उत्तर यही हो जाएगा, इंदिरा गांधी इस समय जो है आपके प्रधानमंत्री थे। क्यों, क्योंकि इनका जो है ये लगभग जो है इनका डेथ कब हुआ था, इनको मारा कब गया था, असैसिनेशन कब हुआ था, तो 1984 में इनका जो है असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी उस समय जो है देश की प्रधानमंत्री थी जब इसको लागू किया गया था। अब देखिएगा दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य जिसे कहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन जो जितना था मैं आपको जो बता दिया, लेकिन हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये अपना कर्तव्य होता है कि वो देश के प्रति या समाज के प्रति क्या करे। तो मैं इसलिए इसको जो है 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में नहीं लगेगा, और ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं इसको आपको बताऊंगा। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग मूल अधिकार के बारे में, हालांकि हम लोग बहुत सब लोग नहीं जानते मूल अधिकार के बारे में, वैसे जानना चाहिए, लेकिन मूल कर्तव्य के बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रत्येक नागरिक का जस्ट वन प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, यहाँ राष्ट्रगीत का वर्णन नहीं किया गया, ये देखिएगा, इसका जो है आदर करें। पहला आपका क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया।
फिर दूसरा कह रहा है आपका, स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो है उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका जो है पालन करें। यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो है प्रेरित कर, जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको जो है अपने हृदय में संजोए रखना है और उनको जो है पालन करना है। फिर तीसरा कह रहा है, भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी जो है, एकता और अखंडता की जो है रक्षा करें। एकता, इंटीग्रिटी और अखंडता की जो है रक्षा करें। चौथा कह रहा है, देश की रक्षा करें। चौथा मतलब देश की रक्षा करें, इसका मतलब ये है कि जब कभी देश संकट में रहे और आपका आह्वान किया जाता है कि आप देश को जो है आवश्यकता है आपकी, तो आप जो है देश की रक्षा करें। फिर पांचवा कह रहा है, भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और समान भातृत्व की जो है यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। तो ये आपका कर्तव्य है, ये करना चाहिए। फिर अगला है छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा का महत्व समझे और उसका जो परीक्षण करे। यानी जो हमारी संस्कृति है उसको भी आपको जो है मेंटेन करके रखना है, हमारा जो समाज है उसको भी मेंटेन करके रखना है। अगला है सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, रक्षा और उसका संवर्धन करें। जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण हो गए, जैसे वन हो गया, झील हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वन्य जीव हो गया, इन सब की जो है रक्षा करना और उनका जो है संवर्धन करना है। अगला है आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है उसको जो है उसको विकसित करना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति होता है उसको भी सुरक्षित रखना है, ये आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे सरकारी चीज होता है, सरकारी जैसे स्कूल हो गया, सरकारी कोई भवन हो गया, उसको जो है लोग बहुत बुरे तरीके से जो है क्षतिग्रस्त करते हैं। सरकारी गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, ये सबको जो है लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, वो सार्वजनिक संपत्ति, वो आपका संपत्ति, आप मतलब आपका देश, आपकी देश का संपत्ति, आपके देश का संपत्ति आपका संपत्ति है। तो इसीलिए जो है उसको जो है सुरक्षित करना है, जो सार्वजनिक संपत्ति है। अगला 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के जो है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है सतत प्रयास करें, जिससे जो है देश का जो है देश ऊंचाई पर पहुंच सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला 11वां है, जो आपके कब जोड़ा गया था, 2002 में जो है जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, तब जोड़ा गया था। तो इसमें ये कहा गया था जो माता पिता है उनका एक कर्तव्य होगा, माता पिता जो है या संरक्षक, माता पिता जैसे मान लीजिए बहुत लोग के नहीं होते, तो उनका कोई जो है संरक्षक होता है, उनको जो है देखभाल करने वाला, तो उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों है जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्त आज जो है हम लोग थोड़ा सा इसको जो देख लिए कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है। तो फिर नए सेशन में मिलते हैं, तब तक जो है आप अपना जो प्रीवियस जो जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको देखते रहिएगा, और आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है, फिर अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।